कि 10,000 लगा दिया ना 1 करोड़ रुपया हो गया, 4 साल 5 साल में हो गया। पर ये चालबाजी है एडवर्टाइज की, आपको थोड़ा सा एडवर्टाइज किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें फंसते चले जाएं। जैसे अभी देखिए कॉइन के बारे में, बिटकॉइन ये सब कॉइन के बारे में कि लगाया 1 लाख और 100 करोड़ रुपया हो गया। कैसे हो गया, कहाँ से आया पैसा? मार्केट में क्या होता है स्टॉक में कि आपके पास 1 लाख रुपया है, अब ट्रेडिंग में घुस गए, इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, 1 लाख है तो आपको 10 लाख रुपया का आप सौदा खरीद सकते हैं। मतलब कोई शेयर आप 1 लाख ही है आपके पास जेब में, आपने पैसा लगाया रखा डीमेट में, 10 लाख तक खरीद सकते हैं। तो कोई भी जिनको नहीं पता होगा उनको लगेगा अरे 10 लाख का खरीद सकते हैं, 10 लाख का खरीद लिया। अब वो अगर 10 लाख का खरीद लिया और 10% मार्केट डाउन होता है, शेयर डाउन होता है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, तो 1 लाख स्वाहा हो जाएगा। जेब में 1 लाख था, एक ही दिन में 1 लाख स्वाहा हो गया। और 10% अगर बढ़ेगा तो भी 10 लाख का 10% 1 लाख बढ़ जाएगा। तो आपको क्या लगेगा कि 1 लाख था और एक ही दिन में 1 लाख रुपये बढ़ गया, 100% मुनाफा। पर ये मुनाफा 100% होता कितनों के साथ है? डूबते ज़्यादा लोग हैं और उभरते कम लोग हैं। तो 10 गुना ज़्यादा का मतलब है कि आप 10 गुना ज़्यादा रिस्क पे हैं। इतना रिस्क लेना नहीं है, आप थोड़े थोड़े पैसा ही जमा कीजिए। आपका इनकम अगर कम है, 2,000 3,000 4,000 ही है, उतना ही करना है लंबे समय में। स्मॉल कैप रिस्क लेना है, म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप में कीजिए, ज़्यादा रिस्क लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस रिस्क के अलावा जो बड़ा रिस्क लेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, पता कुछ भी नहीं है, ब्रोकर उधर से जो बोल रहा है वो करते जा रहे हैं, तो दिवालिया होना तय है। हो ही रहे हैं, सब लोग होते हैं। बहुत इक्का दुक्का है, जो बहुत ही एक्सपर्ट है वही पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैं अपने चैनल के तरफ से क्या बोलता हूँ, आप हाउसवाइफ हैं, कुछ भी नहीं पता है, साधारण काम करते हैं, 500 1000 2000 3000 रुपया आप SIP में कीजिए, म्यूचुअल फंड में कीजिए। सब देखने वाला रेगुलेटर वगैरह है, सब कुछ तरह से आप सेफ हैं। एक्सपर्ट है उसको मैनेज करने वाला। डाइवर्सिफिकेशन है कि 1,000 रुपया लगाए तो लगभग आपका 50-60 कंपनी में पैसा चला गया। तो इस तरह से स्टॉक में पैसा ना लगा के ऑलवेज आप म्यूचुअल फंड में लगाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि राजू जी 2 लाख रुपया LIC चलाती हूँ और एक बेटे के लिए 15,000 रुपया एनुअली जाता है और मेरे लिए 30,000 रुपया एनुअली जाता है पेंशन प्लान में। मेरा मन करता है कि बंद करके म्यूचुअल फंड में लगा दूं। बिल्कुल ही ऐसा करना चाहिए। सुबह सुबह उठिए, अनारे भोरे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लीजिए, हस्बैंड को बैठाइए, आगे पीछे बैठिए, बाइक पे धड़ से पहुंच जाइए इंश्योरेंस में, पटक कर दीजिए सारा चीज। पे बंद करना है, क्यों बंद करना है तो उसको भी समझा दीजिए। ये देखिए 2 लाख रुपया सालाना हम देते हैं इंश्योरेंस वाले एजेंट को, उनको भी नहीं पता है। 2 लाख सालाना देते हैं, 20 साल देंगे, 6% आप हमको देंगे। हाँ 6% देंगे तो हमको मिलता है 77 लाख रुपया, 78 लाख मान लेते हैं। बीच बीच में मरमुरा गए तो आप जो इंश्योरेंस बोलते हैं वो मिल जाएगा, लेकिन नहीं मरे तब, जिंदा रह गए तब। तो 12% के रेट से मचमच फंड में 1,61 लाख रुपए बन जाता है। और गलती से अगर मिड कैप स्मॉल कैप लिए और वो अगर 15% रिटर्न दिया तो 2,35 लाख हो जाता है। यहां पे मैंने 6 बोला अभी, पर 5 दिया तो कहीं लिखित में नहीं है कहीं पे कि 6 दूंगा, 7 दूंगा, 5 नहीं दूंगा, 4 नहीं दूंगा, 69 बनता है। इसके बदले में अगर 12 भी मिले तो 1,61 लाख होता है। ये समझा दीजिए, समझा करके बंद कर दीजिए। आगे पूछ रहे हैं कि इसके अलावा 5,000 रुपया पारंपरिक फ्लेक्सी का बेहतरीन फंड, पेंशन के लिए बेहतरीन फंड, 15 16 17 साल रखिए, यहां से 30-40 हजार रुपये पेंशन ले सकते हैं। अभी 5,000 दे रहे हैं, बाद में 15-20 साल बाद वहां से 30-35 हजार रुपया बूढ़ा बूढ़ी के लिए चल जाएगा काम। इतना पैसा दे सकता है ये। HDFC फ्लेक्सी कैप 2,000 रुपये पर मंथ, बेहतरीन फंड। 1,000 रुपया SBI बुल्लू चिप, इसको आप चेंज कर दीजिए, SBI स्मॉल कैप में लगा दीजिए। टाइम है ना, रिस्क कुछ भी नहीं होता है, रिस्क खोपड़ी का है। आप नहीं समझ रहे हैं रिस्क है, समझ गए सब कुछ, कोई रिस्क नहीं है। तो समझिए, सीखिए, और लंबे समय के लिए लगाना है तो स्मॉल कैप आपको ज्यादा रिटर्न देगा। आपको लगता है कि नहीं 4-5 साल के बाद जरूरत है, घर बनाना है, कंटिन्यू कीजिए, यहीं पे कीजिए। लेकिन जब मैं हमेशा बोलता हूं कि आप म्यूचुअल फंड में आए हैं तो लंबे समय के लिए ही पैसा रिमेन इन्वेस्टेड यहां पे रहिए। छोटा मोटा काम है नियर फ्यूचर के लिए तो आप किसी और पैसे से आप FD कीजिए, जो भी कीजिए, वहां से नियर फ्यूचर का काम कर लीजिए। यहां पे आपको लंबे समय के लिए रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है, अगर शेयर ऑनर एक्सपायर हो जाए तो पैसे का क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अभी एक के साथ हुआ है, पिताजी ऊपर चले गए
और पता ही नहीं चल रहा है। आपके अकाउंट में पैसा होता है 10 लाख रुपया बैंक अकाउंट में, तो कैसे निकालते हैं? अकाउंट में अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉमिनी गया पैन कार्ड आधार लेके, एक सप्ताह में सारा पैसा आ गया। ठीक उसी तरह स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक देंगे, केवाईसी वगैरह करेंगे, आ जाएगा। अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है तो कागजी कार्रवाई बढ़ेगा, वकील है, स्टैंप है, तामझाम है, काम बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, लगेगा 4-5 हज़ार रुपये खर्चा, और वो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लगभग 1 महीना तक सारे नॉमिनी रजिस्टर्ड होंगे, ऑथराइज वे में डेथ सर्टिफिकेट देंगे, कौन कौन नॉमिनी है, कौन कौन नेक्स्ट ऑफ कीन है, सारे का साइन वाइन लगेगा। असंभव काम नहीं है। जो एक्सपर्ट है, एडवाइजर है, जिनका यही काम है, हम जैसे लोगों का, आप वो सर्टिफिकेट देंगे, कागजी कार्रवाई जो जो बोलेंगे वो आप सबमिट करेंगे, 1 महीना के बाद उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम है। आप वही समझिए कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा है तो क्या क्या करेंगे। स्टॉक मार्केट कोई मंगल ग्रह पे आपको नहीं जाना है, सब कुछ यहीं पे होगा। अगला, म्यूचुअल फंड से 1 साल में 1 लाख रुपया निकालते हैं SWP, तो टैक्स लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आप 1 लाख तक निकाल रहे हैं तो 1 लाख तो गेन तो ऐसे छूट है, और जब आप 10 लाख 1 लाख निकालते हैं तो इसमें तो कुछ मूलधन है और कुछ प्रॉफिट है, तो टैक्स नहीं आएगा। और SWP में भी ये भी है कि एग्जिट लॉट नहीं लगता है। ज़्यादातर बैलेंस फंड अगर लेते हैं, पेंशन प्लान में जाते हैं, तो 10% तक एग्जिट लॉट नील है। मतलब 10 लाख लगाया, उसका 10% 1 लाख हुआ, उसी 1 लाख को आप साल भर के अंदर निकाल रहे हैं, तो एग्जिट लॉट भी नहीं है और टैक्स भी नहीं है। और टैक्स लगेगा भी तो बढ़े हुए का 10% लगेगा, वो बाद में अगर ज्यादा पैसा निकालेंगे तो। क्या 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड लमसम कर सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि 1 साल में देख रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं, वो ट्राई होता है ना, 4 लड़की गुजर रही है, थोड़ा सा आप सिग्नल दिए, लगेगा कोई मिल गया तो साथ गुजर चलेंगे उसके साथ। उसी तरह आप सोच रहे हैं कि 1 साल अगर बढ़ गया तो चल जाएंगे इसके साथ, नहीं बढ़ा तो चेंज कर देंगे, मोड़ देंगे। अगर यहां पे नहीं बढ़ा, 1 लाख लगाए वो 90,000 हो गया, नुकसान में तो आपको रहना ही पड़ेगा। अब आप निकलेंगे कहां? वो लाइव उदाहरण से छोड़ दीजिए, 4 गुजर रहे थे, सिग्नल नहीं मिला तो नहीं गए, लेकिन यहां पे अगर नीचे भी गया तो आपको साथ चलना पड़ेगा। क्यों? अब तो लॉस रिकवर करना पड़ेगा, अब 4-5 साल रुकना पड़ेगा। तो जिनका शुरू में लॉस हो जाता है ना, वो लंबा इन्वेस्टर बन जाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, और उनको गेन होता हुआ नजर आता है। जिनको शुरू में प्रॉफिट मिलना शुरू होता है ना, निकाल लेंगे, स्विच कर लेंगे, इधर कर लेंगे, उधर कर लेंगे, बहुत तरह का काम आ जाता है उनके पास। जिनके पास 1 लाख लगाया और 5,000 कम हो गया, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं देखना। अगर तो गलती से निकाल लिए तो गए, क्लोज कर दिया अकाउंट। अगर नहीं निकाला, अपने काम में व्यस्त हो गए, पता चला 1-2 साल के बाद दिखा रहे 1,20,000 हो गया। इस तरह से चलते रहता है। तो लमसम कर सकते हैं। आप कहेंगे एकदम 1 साल के लिए ही जरूरत है, उसके बाद निकाल लेना है, नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। एकदम बैंक में जाइए, नज़र के सामने जिगर के पास FD कर दीजिए, 1 साल के बाद निकाल लीजिएगा। यहां आप लगाते हैं, आपके पास टाइम फिक्स नहीं है, बस मन में कर रहे हैं, अरे 1 साल के लिए लगा सकते हैं क्या, लेकिन टाइम है आपके पास, बाद में बढ़ेगा तो कर भी सकते हैं, वैसे स्थिति में आप लगा सकते हैं। अब कुछ लाइव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइव क्वेश्चन यहां पे देखते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है। थोड़ा सा बहुत लोग स्मॉल कैश के बारे में पूछते हैं, स्मॉल कैश ले लें क्या? अगर आप स्मॉल कैप, ETF ये सब का जानकारी रखते हैं और डीमेट खुलवाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो आप ट्रेडिंग टाइप ही करना शुरू कर देंगे। जैसे ही डीमेट खुला
आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे कि पैसा बढ़ा कि निकाल लेते हैं, पैसा बढ़ा के निकाल लेते हैं। साधारण इन्वेस्टर के लिए मैं बोलता हूँ आप म्यूचुअल फंड में सिर्फ जाइए, फिजिकल अकाउंट खुलवाइए, कोई लाइफ टाइम चार्ज नहीं होगा डिमेट का ये सब का, और साधारणतया आप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जा सकते हैं। एएमसी जो बैंक वाले स्मॉल कैप हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसी, इसके आप स्मॉल कैप में जाइए, 3-4 ले लीजिए, एक इंडेक्स फंड ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा लंबे समय में। आप स्मॉल कैप्स में जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं आप सब कुछ कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि बैंक वाला स्मॉल कैप और एक इंडेक्स फंड स्मॉल कैप 250 में आप लगा सकते हैं। 500 रुपया का एसआईपी करने के लिए बेस्ट फंड 10 साल के लिए 500 रुपया का शुरुआत करना है, एसबीआई स्मॉल कैप में बोलता हूँ। अगला 500 है निपॉन स्मॉल कैप शुरू कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अगला है 18 साल का हूँ, कम से कम कितने से एसआईपी शुरू करूं और किस फंड में? 1000 से शुरू कर दीजिए। एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीसी स्मॉल कैप, धीरे धीरे करके 1-1000 रुपया कर सकते हैं। फिर अगला कुछ करना है तो इंडेक्स फंड 250 इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। इसके लिए आप StarSIP.in में जब जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सारे कैटेगरी को चेक कर सकते हैं। स्मॉल कैप तो यहाँ पे डिफॉल्ट में है, जो टॉप का दिखे आपको लास्ट 10 ईयर्स में, उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको आप टच करते हैं तो SIP का ऑप्शन आ जाता है। SIP में आप मात्र 1000 रुपये पर मंथ करना चाहते हैं तो 1000 रुपये का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। 15 साल को आप 10 साल कर दीजिए, 11-12 साल कर दीजिए, तो सारे फंड आ जाएंगे। और AUM वाइज यहाँ पे टच कर लीजिए। ये StarSIP.in का हमारा खुद का वेबसाइट है, ऐप भी है। एक सप्ताह उसमें घुस करके अगर छानबीन कर लिए सारा, तो सब कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में आ जाएगा। निपॉन स्मॉल कैप में 2014 से लेके अब तक 1-1000 रुपये पर मंथ 1,20,000 जमा किया तो 4,52,000 हुआ, 25% का रिटर्न। अगर एसबीआई का बात करें तो एसबीआई देखिए 1,20,000 जमा किया, 3,77,000 हुआ 22% की रेट से। लेकिन आपको ये टॉप का नहीं देखना है, आप अगर बॉटम का भी देखते हैं, सुंदरम स्मॉल कैप 1,20,000 का यहाँ पे पैसा बनाया है, 3,10,000, 18% का रिटर्न दिया है। एवरेज आपको देखना है, 21% का रिटर्न मिला है। आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन एक्सपेक्ट में 15 करना है, लेकिन एक्सपेक्ट आपको 12 करना है। 12 तो भूले भटके मिल ही जाएगा लंबे समय में, 15 भी मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी है यहाँ तक मिल सकता है। तो इस तरह से करके आप जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन इतना ज़्यादा होगा कि मुश्किल पड़ेगा बोलना। स्टूडेंट हैं और क्या है क्वेश्चन? पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन स्मॉल कैप, इसको पिन कर दो ना, पिन मैसेज पे जाओ। हो रहा है। क्वांट स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन स्मॉल कैप, ये बेहतरीन फंड है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। और आपको बैलेंस फंड में नहीं लगा है, डेट फंड तो कुछ है ही नहीं, तो कंटिन्यू कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा फंड है। बीच बीच में आप टॉप अप करते रहिए। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में हम 500 रुपये पर मंथ कर रहे हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड काफ़ी ही पुराना फंड है, अच्छा फंड है, इसमें आप कंटिन्यू कीजिए, ज़्यादा अच्छा फंड है ये। इसके बाद फर्दर अगर करेंगे तो आप एसबीआई स्मॉल कैप ले सकते हैं। एसबीआई का नया एनएफओ आया है निफ्टी 50। इस एनएफओ से ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है निफ्टी 50 से अच्छा एसबीआई का पहले से है 250 स्मॉल कैप इंडेक्स, उसमें आप जाइए, ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है का मतलब ये नहीं कि आज आप से 1 साल के बाद कंपेयर करेंगे। 1 साल में हो सकता है कि ये 20% रिटर्न दे दे और स्मॉल कैप माइनस में रिटर्न दे दे या 10% रिटर्न दे, लेकिन लंबे समय में मुझे ऐसा लगता है लंबे समय में स्मॉल कैप आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा इंडेक्स फंड। स्टेट, ये तो क्वेश्चन हो ही गया।
निफ्टी मिड कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ देखिए, आप एक्सपर्ट हैं, सब कुछ है, टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, आप 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कंप्यूटर पे बैठ सकते हैं। तो ईटीएफ जाइए, आप शेयर खरीदिए, जो भी करना है, स्मॉल कैश खरीदिए। लेकिन जिनको इतना टाइम ज़्यादा नहीं देना है और पैसा बनाना है, उसके लिए मैं बोलता हूँ स्मॉल कैप। साधारण इन्वेस्टर के लिए स्मॉल कैप जाइए, एक इंडेक्स ले लीजिए, मिड कैप का इंडेक्स ले लीजिए, एक स्मॉल कैप का ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। निपॉन फ्लेक्सी कैप के बारे में स्विच करके फंड मैनेजर कैसा है इसका? निपॉन फ्लेक्सी कैप में बने रहें। निपॉन फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों ही फंड अच्छा है। यदि आपका ड्यूरेशन 10 साल से कम है तो इसमें बने रहिए। 10 साल से ऊपर टाइम है तो आप इसको स्मॉल कैप में चेंज कर सकते हैं। नहीं दिक्कत आ रहा है ना इस क्वेश्चन की तरफ? मुझे 10 लाख का लमसम करना है, पोर्टफोलियो बताएं, मार्केट डाउन होने पे वेट करूं क्या? मार्केट डाउन होने का वेट करूं क्या? अगर या तो आप पहले से पोर्टफोलियो है आपका तो आप पैसा लगा सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं पहले से तो पोर्टफोलियो है नहीं और फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मार्केट लाइफ टाइम हाई तो है ही, थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, तो 5 लाख रुपया आप वन टाइम आप कर दीजिए स्मॉल कैप में, और उसमें ही 10 से 15 हज़ार का SIP कर दीजिए। 5 लाख वन टाइम कर दिया 1-1 लाख करके, और 5 लाख रुपया को आप धीरे धीरे करके 10-10 हज़ार का SIP करेंगे सब में, तो 10 महीने 12 महीने में वो सारा पैसा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह वेट आप करेंगे ना, सोचेंगे वेट करूँ, कोई नहीं जानता है कि 10% यहाँ से ऊपर जाएगा या कम होगा, ठीक है? तो वेट करना मुझे नहीं समझ में आता है। जब भी आना है लंबे समय में बने रहना है। और है कुछ क्वेश्चन? लाइव में थोड़ा सा ये दिक्कत है ना कि यहाँ पे फंस जाते हैं हम, इतना ज़्यादा मैसेज आता है कि रहने दो, ऐसे रहने दो। मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। क्वांट स्मॉल कैप 5000, निपॉन स्मॉल कैप 5000, पराग परिक फ्लेक्सी के 5000, मीरा एसेट टैक्स सेवर 5000, आदित्य बिरला ELSS 2500। सारे फंड अच्छे हैं। आदित्य बिरला ELSS को चेंज करके आप HDFC टैक्स सेवर ICC टैक्स प्लान में कर सकते हैं। बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं, कंटिन्यू कीजिए। निपॉन स्मॉल कैप में 2.5 लाख, DSP कौन सा फंड, ये तो बताया ही नहीं आपने। मैं मान के चलता हूँ DSP स्मॉल कैप में 2.5 लाख, 1 साल से कर रहा हूँ, 15% का रिटर्न है 9। हाँ वो अच्छा, थैंक यू बोलना चाह रहे हैं आप, कंटिन्यू कीजिए। 15 देखिए टारगेट आप रखिए 1 करोड़ का, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए, बीच बीच में डालते रहिए। इस बीच आपको कुछ नहीं खरीदना है, सोना चांदी प्लॉट फ्लैट कुछ नहीं, सब कुछ बाद में खरीदिएगा, जिसे मैं अब खरीदना शुरू किया हूँ। अब मैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। 2010 से लेकर अब तक 14 साल इन्वेस्ट किया, उसके बाद करना ही नहीं है। जो जो यंग लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बोलता हूँ 10, 12, 13 साल जमा कीजिए झोंक करके सारा 100%, उसके बाद रुक जाइए। अब पेड़ बड़ा हो गया, फल खाना शुरू कीजिए। जिंदगी भर नहीं जमा करना है, पैसों का पहाड़ नहीं बनाना है, बन गया पहाड़, अब उसका यूटिलाइज करना शुरू करना है। 500 रुपये पर मंथ 5 MF में इन्वेस्ट करता हूं पर मंथ, 10 रुपये ऐड करता हूं, तो ये तरीका सही है? बाकी SIP एडिट करने में फंड तरफ से, मैं समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप। ये 500 रुपये पर मंथ 5 में कर रहे हैं, 500 रुपया 5 फंड में स्मॉल कैप में कर दीजिए। एक आप 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड ले लीजिए, इसको करते रहिए। जब फर्दर पैसा बढ़े तो उसको SIP को 1000 कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं, ठीक है? अभी लॉन्ग
यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, नवी का था ना कुछ। मेरी एज 43 साल है, एसआईपी अभी स्टार्ट की है, 55 की एज टैक्स 55 की एज तक 3 करोड़ चाहिए, कितना एसआईपी करना होगा? आप 43 से 55, 7 5 12 साल है, 7 5 12 साल में आप 3 करोड़ चाहते हैं। देखिए आप जब ये क्वेश्चन पूछते हैं ना 3 करोड़ चाहिए, कितना करना पड़ेगा, आप कर कितना सकते हैं? क्या आप 50,000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं? क्या आप 60,000 पर मंथ कर सकते हैं? उतना कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे कैलकुलेटर पे, स्टार एसआईपी के कैलकुलेटर पे जाइए। मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपया पर मंथ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा एसआईपी में जाना पड़ेगा, कैलकुलेटर के एसआईपी में गए और आप 1 लाख रुपये पर मंथ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 और टाइम है 7 5 12 साल आपके पास, और यहाँ पे मैं 12% का रिटर्न मानूं तो 1 लाख रुपये पर मंथ से 12 साल में 1 करोड़ 44 लाख जमा होता है, 3 करोड़ 22 लाख हो जाता है। आपको 3 करोड़ ही चाहिए था, तो सेफेस्ट कैलकुलेशन तो ये हो गया। 1 लाख रुपए पर मंथ कीजिए। आप कहेंगे मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास तो 30,000 रुपये पर मंथ है, तो 30,000 रुपये पर मंथ कीजिए। 12 साल टाइम है, 12% के रेट से 96 लाख रुपए बन जाएगा। अगर गलती से 15% मिल गया तो, जो कि मिल जाता है नॉर्मली, तो 15% के रेट से इतना पैसा हो जाएगा। तो ये चीज कैलकुलेट करेंगे, 1 करोड़ 21 लाख हो जाएगा। 30,000 है तो इतना बनना तय है, नहीं बना तो हमें लटका देंगे। नहीं, कैलकुलेट कीजिए, खोपड़ी का ब्लूटूथ खुद ऑन कीजिए। हम जस्ट आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं कि ये एक तरीका है जहाँ की पैसा अच्छा खासा मिल जाता है, 12 से 15% रिटर्न लंबे समय में मिल जाता है। आप इसी तरह क्वेश्चन कमेंट्स में बीच बीच में पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बाद में इसको शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।